हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के चैप्टर ग्रेविटेशन फ्रॉम फिजिक्स से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फ्री फॉल। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी देन द ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल। सपोज ये पेन हम किसी भी हाइट से बिना फोर्स लगाए छोड़ते हैं, तो ये पेन जब नीचे की तरफ गिर रहा होता है, दिस फॉल इज कॉल्ड फ्री फॉल। हमने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, हमने इसको ऐसे नहीं फेंका, सिर्फ इसको ऐसे छोड़ा। तो इस दौरान जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है देन दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। और इस फ्री फॉल के अंदर ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलेरेशन होता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी। जब भी ऑब्जेक्ट या ये पेन ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो इसकी वेलोसिटी पर सेकंड या पर यूनिट टाइम इंक्रीज कर रही होती है। इसकी वेलोसिटी जब स्टार्ट होती है तो इंक्रीज होती ही रहती है। हम इस पेन को जितनी ज़्यादा ऊंचाई से गिराएंगे, नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। कम ऊंचाई से गिराएंगे तो इसकी वेलोसिटी नीचे पहुंचते पहुंचते कम रहेगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जितनी ज़्यादा हाइट से गिराया जाता है उसमें एक्सेलेरेशन उतना ही ज़्यादा हो जाता है, यानी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है एक्सेलेरेशन की वजह से। और ये जो एक्सेलेरेशन होता है, दिस एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये एक्सेलेरेशन ग्रेविटी की वजह से, इसलिए इसको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी का मतलब होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय अर्थ, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं, बट ये अर्थ के लिए यूज़ हुआ है इसलिए ग्रेविटी कहेंगे। और ग्रेविटी की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलेरेशन हुआ है तो इस एक्सेलेरेशन को हम कहेंगे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम लेटर जी से डिनोट करते हैं। ये स्पेशली एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए यूज़ होता है लेटर जी, स्मॉल जी। अब आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट रखना है कैपिटल जी और स्मॉल जी में, स्मॉल जी फॉर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस से थोड़ा ऊपर ले जाकर छोड़ते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलेरेशन कितना होगा। तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता तो आप फोर्स के फॉर्मूले को याद कर सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। F इज इक्वल टू एम इंटू ए। यहाँ से ए का फॉर्मूला हो जाता है F अपॉन एम। यहाँ पर F होता है फोर्स, एम मास। यहाँ पर जो फोर्स है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, और एम है ये ऑब्जेक्ट का मास है। लेट करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है और उसको अर्थ की सरफेस पे रखा गया है। तो ये अर्थ के सरफेस से और उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो जो अट्रैक्ट हो रहा है इस टाइम पर इसमें कितना एक्सेलेरेशन लगा हुआ है, किस एक्सेलेरेशन के साथ ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसको हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से। ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। यहाँ पर एफ याद रखना, एफ की वैल्यू है जी इंटू एम वन इंटू एम टू अपॉन डी स्क्वेयर, यानी डिस्टेंस स्क्वेयर। तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, सपोज करते हैं ये अर्थ है। अब हमें ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे रखना है। इस ऑब्जेक्ट का मास हमने लेट किया हुआ है 1 kg। दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स निकालना है हमें, तो दूसरे ऑब्जेक्ट का मास भी हमें पता होना चाहिए, यानी अर्थ का मास पता होना चाहिए। अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। और अर्थ का रेडियस होता है, यानी सेंटर से और सरफेस के बीच की डिस्टेंस होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। अर्थ का मास ज़्यादा है तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को, इस 1 kg ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और ये अट्रैक्शन सेंटर से लगती है, हमेशा सेंटर से लगती है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं। तो सेंटर से डिस्टेंस भी हमें सेंटर से सेंटर की तरफ लेनी होगी। इस ऑब्जेक्ट के सेंटर की डिस्टेंस हम अर्थ सरफेस से नेग्लेजिबल ही मान लेते हैं एज कम्पेयर टू अर्थ। अर्थ के मुकाबले तो इसका सेंटर नेग्लेजिबल है, तो हम टोटल डिस्टेंस को इस अर्थ के सेंटर से और ऑब्जेक्ट के सेंटर तक यही लेट कर लेते हैं 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये अर्थ का रेडियस है एक्चुअल में, और ये अर्थ का मास। अब देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलेरेशन कितना लगेगा। पहले हम निकालते हैं फोर्स की वैल्यू। वी नो दैट F इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन टी स्क्वेयर। अब इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1 कर लेते हैं मास ऑफ अर्थ, एंड m2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि 1 kg है। हम इनको रखेंगे अब। तो m1 मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻⁻11
24 इंटू m2 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि 1 है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये सब कुछ SI यूनिट में होना चाहिए, डिस्टेंस मीटर में, मास किलोग्राम में, तभी हम ये वैल्यू रख पाएंगे। अब यहाँ से हम इस पूरे को सोल्व करते हैं, तो पूरे को सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आती है 9.8। इसको सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आई F की, हमें वैल्यू निकालनी है A यानी एक्सेलेरेशन की, जो कि यहाँ पर G के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सेलेरेशन है और ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m इंटू जी। ए को हम जी से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही एक्सेलेरेशन है, और यहाँ पर हम ए की जगह लिख सकते हैं g इज इक्वल टू एफ बाई एम। हमें निकालना है g, स्मॉल g यानी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि f अपॉन m है, और m यहाँ पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिया जाता है, दैट इज़ 1 kg। अब यहाँ पर f की वैल्यू आई है 9.8, सो g विल बिकम 9.8 डिवाइडेड बाई 1, सो इट विल बिकम 9.8 एंड द SI यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्मॉल g यानी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की SI यूनिट भी सेम होती है, जो कि एक्सेलेरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। इट मीन अगर अर्थ के ऊपर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ते हैं अर्थ सरफेस से कुछ हाइट के ऊपर, तो ये ऑब्जेक्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन के साथ नीचे की तरफ फॉल करता है। और जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस पर ऊपर की तरफ आते हैं, तो ऊपर की तरफ आते आते डिस्टेंस बढ़ जाएगी, जिस वजह से फोर्स कम लगेगा। फोर्स कम लगेगा तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर कम हो जाती है, और एक पर्टिकुलर हाइट के बाद एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाती है, जिस वजह से ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। और ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के सेंटर में भी 0 हो जाती है, यहाँ पर भी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस 0 हो जाएगी। डिस्टेंस 0 हो जाएगी तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0। सो हमें ये याद रखनी है वैल्यू। इसको राउंड फिगर में हम कई बार, अगर ये वैल्यू गिवन नहीं हो तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं, जब भी हमें क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू गिवन ना हो, तो उस केस में हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। थैंक यू।